अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन टेस्ट, इन शॉर्ट MCT। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी कि सर इसके ऊपर ना दोबारा से प्रिसाइज सी वीडियो बना के अपलोड करें ताकि हमें बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो ये सिंपल USB का चैप्टर अगर हम बोलें तो 61 है। ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन टेस्ट इंट्रोडक्शन। इसमें हमने ये करना है कि MCT टेस्ट कंडक्ट करते हैं जितनी भी नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। क्या करता है, ये चेक आउट करता है कि लेवल ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन कितना है। माइक्रोबियल मीन्स के इसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस की कंटामिनेशन का लेवल क्या है। और दूसरा ये हमें प्रेजेंस एंड एब्सेंस बताता है ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कौन कौन से हैं। अच्छा जी, तो सैंपल्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स में। अब वो ये बता रहे हैं कि टैबलेट्स ये भी एज ए सैंपल है, कैप्सूल्स, एक्वस प्रिपरेशन मतलब सिरप्स, ट्रांसडर्मल पैचेस, क्रीम, पैसरी, इन्हेलर, सुपिस्ट्री, ये हैं सैंपल्स की टाइप्स नॉन स्टीराइल के अंदर जिसके लिए हम MC टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो टेस्ट परफॉर्म करने से पहले जो है ना, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, मीडिया चाहिए होता है, पहले हमने उसको वैलिडेट करना है। Prior to test, make sure कि मीडिया इज स्टीराइल। मीडिया सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम चेक करना चाह रहे हैं, सपोज फंगस या बैक्टीरिया, आया कि ये मीडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको सपोर्ट भी करता है कि नहीं। तीसरा पैरामीटर कि मीडिया सिलेक्टिव मीडिया इज़ सिलेक्टिव। इसका क्या मतलब है कि जो मीडिया सिलेक्टिव है, सपोज इकोलाई को अगर हम चेक करने चाह रहे हैं तो आया कि वो सिर्फ इकोलाई ही को ही डिटेक्ट सपोर्ट करता है और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इनहिबिट कर रहा है कि नहीं। ये भी हमने सिलेक्टिव मीडिया की प्रॉपर्टी चेक कर लेनी है। मीडिया वैलिडेशन इन ऑर्डर टू शो। अब ये जो 3 पैरामीटर्स हैं कि मीडिया स्टीराइल है कि नहीं और जो मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं वो आया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को सपोर्ट करता है या नहीं करता। तीसरा जो सिलेक्टिव मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो सिलेक्टिव है कि नहीं। ये 3 पैरामीटर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे मीडिया, टेस्ट फॉर मीडिया स्टेरिलिटी, दूसरा टेस्ट फॉर ग्रोथ प्रमोशन एंड इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़। ये 2 टेस्ट अब हमने उस मीडिया के चेक करने हैं, वो जो 3 पैरामीटर थे उनको चेक करने के लिए। अब टेस्ट फॉर मीडिया स्टेरिलिटी कैसे चेक करेंगे और इससे क्या होगा, ये बचाता है टू प्रिवेंट फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट। फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट क्या मतलब कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो सैंपल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमारी ग्रोथ नहीं थी, कंटामिनेशन नहीं थी, मीडिया के अंदर कंटामिनेशन थी। तो ये क्या करता है, अगर हम ये वैलिडेट कर लेंगे, मीडिया स्टेरिलिटी पहले ही चेक करेंगे कि हमारा मीडिया ही स्टीराइल है, तो इससे हमें क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी, फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे फिर। और टू इंश्योर मीडिया स्टीराइल नेगेटिव कंट्रोल लगाएंगे। नेगेटिव कंट्रोल मीडिया का कैसे लगाएंगे कि स्टीराइल डाइल्यूएंट हम मीडिया के अंदर यूज़ करेंगे, फिर उसको इनक्यूबेट करेंगे। तो उसके अंदर इंक्यूबेशन के बाद क्या होना चाहिए, ब्राथ है या सॉलिड मीडिया है, उसके अंदर ग्रोथ नहीं आनी चाहिए। इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, नो ग्रोथ ऑब्जर्व्ड। अब ये जो फर्स्ट पैरामीटर है मीडिया का वो चेकआउट हो गया है ना, और उसका हमें क्या क्या बेनिफिट मिला है। उसके बाद आता है दूसरा पैरामीटर, टेस्ट फॉर ग्रोथ प्रमोशन एंड इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़। 2 किस्म का मीडिया जो है ना, कैटेगराइज का मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है जर्नल न्यूट्रिटिव मीडिया, जो कि मतलब जर्नल सा मीडिया होता है, तमाम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है ग्रो करने में। दूसरा होता है सिलेक्टिव मीडिया, जो सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ग्रो कराता है और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है।
जो जनरल न्यूट्रिटिव मीडिया है उसके लिए हम ग्रोथ प्रमोशन प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। जो सिलेक्टिव मीडिया है उसके अंदर हम ग्रोथ प्रमोशन भी चेक करेंगे और उसकी इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़ भी चेक करेंगे। अब जनरल न्यूट्रिटिव मीडिया के अंदर क्या है, टेस्ट फॉर ग्रोथ प्रमोशन प्रॉपर्टीज़, जो हम TSS सपोज ये जनरल मीडिया है इसको जो हम यूज़ करते हैं, हम इसका ग्रोथ प्रमोशन प्रॉपर्टीज़ को चेकआउट करेंगे, जो हमें क्या बताएगा, टू वेरीफाई दैट मीडिया यूज्ड आर एबल टू सपोर्ट ग्रोथ ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमें ये वेरीफाई करके बताएगा कि ये जो मीडिया है जनरल मीडिया TSS सपोज या न्यूट्रिएंट एगर, ये क्या करता है, वैरायटी ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है या नहीं। ये हमने ग्रोथ प्रमोशन प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेंगे। और ये हम टेस्ट कैसे करेंगे, हमने इनएकुलेट करना है पोर्शंस या प्लेट्स ऑफ मीडिया विद स्मॉल नंबर लेस देन 100 CFU ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से मैक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं वो मैं आपको आगे टेबल में बता देता हूँ कि हमने क्या करना है, लेस देन 100 CFU हर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का इनएकुलेट करना है और मीडिया की सेपरेट प्लेट हर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग प्लेट बनानी है। फिर हम उसको इनक्यूबेट करेंगे एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर के ऊपर जो उसके लिए सूटेबल होगा उस मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। अब ये टेबल है, इसके अंदर वो बता रहा है टेस्ट TAMC टोटल एरोबिक मैक्रोबियल काउंट अगर हमने चेक करना हो तो उसके लिए मीडिया कौन सा यूज़ होता है, TSA एंड TSB। मैक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, TSA चेक करने के लिए स्टेफोरियस चाहिए, सोडोमोनास आर्जिनोसा, बेसिलस सबटाइलस, कैंडिडा एल्बिकेंस एंड एस्परजिलस। और टेस्ट कंडीशन क्या है इसके अंदर, लेस देन 100 CFU और टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो और 3 दिन के लिए हम बैक्टीरिया की ग्रोथ और 5 डेज़ के लिए फंगल ग्रोथ, ये टाइम पीरियड है। और TSB अगर मीडियम यूज़ कर रहे हैं TAMC चेक करने के लिए तो स्टेफोरियस यूज़ करेंगे मैक्रो ऑर्गेनिज्म, सोडोमोनास चेक करेंगे और बेसिलस सबटाइलस, ये 3 मैक्रो ऑर्गेनिज्म। और लेस देन 100 CFU टेस्ट कंडीशन में और 30 से 35 टेम्परेचर है और 3 दिन है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, ये TSB मीडिया को चेक करने के लिए। TYMC टोटल यीस्ट एंड मोल्ड काउंट, अगर ये टेस्ट हमने परफॉर्म करना है तो जो मीडिया यूज़ करते हैं वो है सेब्रॉड, डेक्सट्रोज एगर, SD है। और इसके लिए जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं एक कैंडिडा एल्बिकेंस है और दूसरा एस्परजिलस है। टेस्ट कंडीशन में क्या आता है, लेस देन 100 CFU और 20 से 25 टेम्परेचर है और 5 दिन के लिए फंगल ग्रोथ, 5 डेज़ फॉर फंजाई। अब इस मीडिया का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, 2 तरह के मीडिया हमने पढ़े हैं, सॉलिड और ब्रॉथ, लिक्विड मीडिया TSB। सॉलिड मीडिया का क्राइटेरिया ये है कि 50 से 200% तक इसकी रिकवरी आनी चाहिए। सपोज़ अगर हमने 100 CFU प्लेट के ऊपर इनएकुलेट किया है ना तो 50% अगर हम देखें तो 100 CFU नॉन ऐड की हैं तो इसकी 50% क्या रिकवरी आएगी, 50 CFU आने चाहिए। और 200% में 100 CFU अगर ऐड किए तो उसका 200% का क्या मतलब है कि 200 CFU रिकवर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। और कंपेयरेबल होना चाहिए टू प्रीवियस मीडिया, जो हमने पिछला मीडिया यूज़ कर रहे थे ना उसके रिज़ल्ट के साथ भी कंपेयरेबल हो, ये सॉलिड मीडिया का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। और लिक्विड मीडिया का क्या है, क्लियरली विजिबल ग्रोथ आनी चाहिए और ये भी कंपेयरेबल हो टू प्रीवियस मीडिया, जो हमने पिछला मीडिया इसका यूज़ किया था TSB का, उसके साथ कंपेयरेबल हो। ये था हमारा आज का लेक्चर और इसका हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो स्पेसिफाइड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो मीडिया यूज़ किया जाता है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, ग्रोथ प्रमोशन और ग्रोथ इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज़, और कौन कौन से स्पेसिफाइड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स चेक करने होते हैं वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत ही प्रिसाइज वे में बताया है। अगर फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लिया करें।
ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।